अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। टेंस क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं, इस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले टेंस की तारीफ और उसकी बुनियादी मालूमात हमें मालूम होनी चाहिए। जिन हजरात ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले उसे देख लें। ये तो हम जान चुके हैं कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस टेंस के बगैर नहीं हो सकता। जुमलों में टेंस का इजहार वर्ब्स के जरिए होता है। टेंस की तीन मरकजी शाखें हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीन मरकजी शाखों की मजीद चार चार शाखें हैं। इस तरह टेंस की कुल 12 शाखें हैं, जो ये हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम एक एक करके इन तमाम टेंसेस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर गुफ्तगू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है? इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। उर्दू में आमतौर पर जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं लगता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले होते हैं। जैसे वो भागता है, मैं लिखता हूँ, हम खेलते हैं, वगैरह वगैरह। इनका इस्तेमाल ज़माने हाल की इन हालतों में होता है। नंबर एक, रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले एक्शन, जैसे आई गो टू माई शॉप बाई बस, मैं अपनी दुकान बस से जाता हूँ। शी रीचेज ऑफिस बिफोर ऑफिस टाइम, वो ऑफिस टाइम से पहले ऑफिस पहुंच जाती है। नंबर दो, आम साइंसी और दीगर हकीकतों के इजहार के लिए, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। अहमद इज ए टॉल पर्सन, अहमद एक लंबा शख्स है। द ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं। आई हैव टू कार्स, मेरे पास दो गाड़ियां हैं। नंबर तीन, ऐसी ज़रबुल मिसल के इजहार के लिए जो हमेशा दुरुस्त होती हैं, जैसे ए बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। नंबर चार, मुस्तकबिल के ऐसे एक्शन के इजहार के लिए जिसका वक्त मुतय्यन हो चुका हो, जैसे द T20 मैच बिगिंस टुमारो, T20 मैच कल से शुरू होगा। द वोटिंग स्टार्ट्स एट 9 AM, वोटिंग सुबह के 9 बजे से शुरू होगी। द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 6:30 टुमारो मॉर्निंग, अगली परवाज कल सुबह 6:30 पर है। नंबर पाँच, एहसासात यानी फीलिंग्स और ख्यालात यानी थॉट्स के इजहार के लिए, जैसे शोएब थिंक्स पाकिस्तान विल विन द मैच, शोएब का ख्याल है कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। सोबिया लाइक्स रोजेस, सोबिया को गुलाब पसंद हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले तीन तरीकों से बनते हैं, जिनका दौर मदार इस पर होता है कि जुमले में इस्तेमाल होने वाला वर्ब किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है। वर्ब वाली वीडियो में हम जान चुके हैं कि वर्ब इन तीन मकासद के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर एक, एक्शन के इजहार के लिए। नंबर दो, जहनी या जिस्मानी हालत या कैफियत यानी स्टेट ऑफ बीइंग के इजहार के लिए। नंबर तीन, किसी चीज़ या शख्स की मिल्कियत या तसर्रुफ यानी पोजीशन के इजहार के लिए। तो पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन वाले जुमले कैसे बनते हैं। अंग्रेजी में ऐसे जुमलों में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम हो,
तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। ये मिसालें देखें। शी गोज टू मार्केट, वो बाजार जाती है। ही राइट्स ए लेटर, वो एक खत लिखता है। दिस पेन स्प्रेड्स इंक, ये कलम रोशनाई फैलाता है। वसीम वॉक्स इन द मॉर्निंग, वसीम सुबह में चहलकदमी करता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, चांद जमीन के गिर्द घूमता है। रिजवान लाइक्स चिकन बिरयानी, रिजवान चिकन बिरयानी पसंद करता है। द टेस्ट मैच बिगिंस टुमारो, टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। शी फील्स जस्टिस हैज नॉट बीन डन, वो महसूस करती है कि इंसाफ नहीं हुआ है। और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो वर्ब अपनी बेस फॉर्म में बगैर किसी तब्दीली के इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। दे गो टू मार्केट, वो बाजार जाते हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए गो बेस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। इसके आगे एस या ई एस कुछ नहीं लगा है। आई राइट ए लेटर, मैं एक खत लिखता हूं। इसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है, यहां भी वर्ब राइट में कोई तब्दीली नहीं आई। वी वॉक इन द मॉर्निंग, हम सुबह में चहलकदमी करते हैं। यहां पर सब्जेक्ट वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। वर्ब अपनी बेस फॉर्म में यानी वॉक इस्तेमाल हुआ है। यू फील जस्टिस हैज नॉट बीन डन, तुम महसूस करते हो कि इंसाफ नहीं हुआ। वर्ब फील बेस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ। शकील एंड वकील प्ले फ्रॉम ए लोकल क्लब, शकील और वकील एक मुकामी क्लब की तरफ से खेलते हैं। वर्ब प्ले बेस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है बगैर किसी तब्दीली के। इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जुमले का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब से पहले डज नॉट लगाया जाता है और वर्ब अपनी बेस फॉर्म में इस्तेमाल होता है। और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर न हो तो वर्ब से पहले डू नॉट लगता है और वर्ब अपनी बेस फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। शी डज नॉट गो टू द मार्केट, द सन डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दिस पेन डज नॉट स्प्रेड इंक, रिजवान डज नॉट लाइक चिकन बिरयानी, दे डू नॉट गो टू मार्केट, I do not write a letter, we do not walk in the morning, you do not like beef, Shakil and Wakil do not play from a local club। इन जुमलों में सब्जेक्ट जहां जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है वर्ब से पहले डज नॉट लगाया गया है, बाकी तमाम हालतों में डू नॉट लगाया गया है। इनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले बनाने के लिए जुमले का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट से पहले डज लगाया जाता है और वर्ब अपनी बेस फॉर्म में इस्तेमाल होता है। और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर न हो तो वर्ब से पहले डू लगता है और वर्ब अपनी बेस फॉर्म में इस्तेमाल होता है। इन दोनों सूरतों में जुमले के आखिर में फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये मिसालें देखें। पहले 4 सेंटेंसेस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले डज लगाया गया है। डज शी गो टू द मार्केट, डज द सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, डज दिस पैन स्प्रेड इंक, डज रिजवान लाइक चिकन बिरयानी। अगले 5 जुमलों में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले डू लगाया गया है। डू दे गो टू द मार्केट, do I write a letter, do we walk in the morning, do you like beef, do Shakil and Wakil play from a local club। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें। अब देखिए ज़हनी या जिस्मानी हालत या कैफियत यानी स्टेट ऑफ बीइंग वाले जुमले कैसे बनते हैं। इंग्लिश में ऐसे जुमलों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए आई के बाद एम
और वी, यू और थर्ड पर्सन प्लूरल के बाद आर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद इज लगाया जाता है। इज, एम, आर के अलावा इन जुमलों में कोई और वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये मिसालें देखें। आई एम कॉन्फिडेंट, ही इज माई ब्रदर, शी इज ए टॉल गर्ल, color of the sky is blue, we are members of the discipline committee, these grapes are sour, the next flight is at 6:30 tomorrow morning। इनके निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए टू बी वर्ब्स इज, एम, आर के बाद नॉट का इजाफा किया जाता है। ये मिसालें देखें। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, ही इज नॉट माई ब्रदर, शी इज नॉट ए टॉल गर्ल, कलर ऑफ द स्काई इज नॉट ब्लू, वी आर नॉट मेंबर्स ऑफ द डिसिप्लिन कमिटी, these grapes are not sour, the next flight is not at 6:30 tomorrow morning। इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले बनाने के लिए टू बी वर्ब्स इज, एम, आर को जुमलों के शुरू यानी सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है। वर्ब को बेस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है और जुमलों के आखिर में फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये मिसालें देखें। एम आई कॉन्फिडेंट, इज ही माई ब्रदर, इज शी ए टॉल गर्ल, इज कलर ऑफ द स्काई ब्लू, are we members of the discipline committee, are these grapes sour, is the next flight at 6:30 tomorrow morning। किसी चीज या शख्स की मिल्कियत या तसर्रुफ यानी पोजीशन वाले जुमले कैसे बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पोजीशन के इजहार के लिए जुमले के सब्जेक्ट के बाद अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज लगाया जाता है और बाकी तमाम सूरतों में हैव लगाया जाता है। हैज और हैव के अलावा इन जुमलों में कोई और वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है। ये मिसालें देखें। वहीद हैज़ ए ब्यूटिफुल हाउस इन मरी, आई हैव सफिशिएंट मनी टू पास माई लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, शी हैज़ ए ब्रदर एंड ए सिस्टर, आई हैव एन आइडिया, असलम हैज़ ए मोटर बाइक, वी हैव ए सोल्यूशन फॉर दिस क्राइसिस। आप गौर करें कि आम तौर पर हैज़ और हैव का इस्तेमाल परफेक्ट टेंसेस बनाने में किया जाता है, मगर पोजीशन के इजहार के लिए इनका इस तरह इस्तेमाल ज़माने हाल को जाहिर कर रहा है, इसलिए ये जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं। इनके निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जिन जुमलों में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, हैव से पहले डू नॉट का इजाफा किया जाता है। ये मिसालें देखें। आई डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू पास माई लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, वी डू नॉट हैव ए सोल्यूशन फॉर दिस क्राइसिस, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। और जिन जुमलों में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगता है, लेकिन हैज को हैव से तब्दील कर दिया जाता है। ये मिसालें देखें। वहीद हैज़ ए ब्यूटिफुल हाउस इन मरी, लेकिन निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक तो वहीद के बाद डज नॉट लगाया गया है, दूसरे हैज़ को हैव में तब्दील कर दिया गया है। शी हैज़ ए ब्रदर एंड ए सिस्टर, इसका निगेटिव सेंटेंस है शी डज नॉट हैव ए ब्रदर एंड ए सिस्टर। असलम हैज़ ए मोटर बाइक, इसका निगेटिव सेंटेंस है असलम डज नॉट हैव ए मोटर बाइक। इनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जिन जुमलों में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, जुमले के सब्जेक्ट से पहले डू लगाया जाता है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये मिसालें देखें। डू आई हैव सफिशिएंट मनी टू पास माई लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, डू वी हैव ए सोल्यूशन फॉर दिस क्राइसिस, डू आई हैव एनी आइडिया। और जिन जुमलों में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जुमले के सब्जेक्ट से पहले डज लगाया जाता है और सब्जेक्ट के बाद हैज़ के बजाय हैव इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसालें देखें। वहीद हैज़ ए ब्यूटिफुल हाउस इन मरी, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है डज वहीद हैव ए ब्यूटिफुल हाउस इन मरी। आप देखिए
एक तो वहीद से पहले डज लगाया गया है, दूसरे हैज को तब्दील करके हैव कर दिया गया है। शी हैज ए ब्रदर एंड ए सिस्टर। डज शी हैव ए ब्रदर एंड ए सिस्टर? असलम हैज ए मोटर बाइक। डज असलम हैव ए मोटर बाइक? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कैसे जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं और ये कैसे बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।